तो आज की क्लास में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है। स्पेशल कैसा है? क्योंकि आज के हमारे टॉपिक का विषय है महिला सशक्तिकरण, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट। अब क्लास हिस्ट्री की है और विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारतीय इतिहास दरअसल केवल पुराना इतिहास या बहुत पुराना इतिहास नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास का मतलब है कि इतिहास में होने वाली सभी घटनाएं जो ये समझाती हैं कि आखिरकार वर्तमान समाज में अर्थव्यवस्था, धर्म, कला, राजनीति, ये सब चीजें जो शुरू हुई या ये सब चीजें जो दिखाई देती हैं, इनकी शुरुआत कहां से हुई। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का संबंध इस बात से है कि आखिरकार सभी चीजों की शुरुआत कहां हुई, कैसे हुई और किस तरह से हुई, और वर्तमान समाज में हम उनको कहां तक देख पाते हैं। ठीक है ना? ये स्थिति है। जैसे वर्तमान समाज में हम क्या देखते हैं? वर्तमान समाज में हम देखते हैं धर्म। कई प्रकार के धर्म हैं। भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसमें स्थापित धर्मों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। स्थापित धर्मों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि विश्व के बहुत सारे देशों में अगर आप ठीक से देखेंगे तो धर्म एक ही है, यानी कि वो उनके पास व्यवहार में लाए जाने वाला धर्म एक ही धर्म है, किसी एक धर्म की प्रधानता है। लेकिन भारत में कई धर्मों की प्रधानता है। बहुत सारे धर्म हैं जिन्हें हम संवैधानिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टिकोण से समान सम्मानित और व्यवहार में लाते हैं। तो ये व्यवस्था कहां से आई? दरअसल 1500 ईसा पूर्व 1500 बीसी में भारत में वैदिक धर्म की स्थापना हुई, जिसको आगे चल के ब्राह्मण धर्म और मिलता जुलता एक शब्द हिंदू धर्म के नाम से हम उसको जानने लगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6th सेंचुरी बीसी में बहुत सारे नए नए संप्रदाय जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक और चारवाक जैसे कई धार्मिक विचारधाराओं से युक्त जो समाज की व्यवस्थाएं हैं वो दिखाई देने लगी। यानी कि 6th सेंचुरी बीसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे धर्म दिखाई देने लगे। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे धर्म क्यों आए? क्योंकि पहले से चले आ रहे वैदिक धर्म में कर्मकांड ज्यादा होने लगा, अर्थव्यवस्था का प्रयोग धर्म में होने लगा, यानी कि धर्म थोड़ा सा खर्चीला हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने लगा। ऐसे में स्थापित वैदिक धर्म समाप्त नहीं हुआ। स्थापित वैदिक धर्म तो चलता ही रहा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ? 6th सेंचुरी बीसी में आए नए नए धर्म, और वो नए धर्म कौन से थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बहुत सारे धर्म। तो ये चर्चा क्या थी? ये चर्चा थी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में सभी चीजों की शुरुआत को हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने धर्म के बारे में एक चर्चा सुनी कि इतिहास के नजरिए से धर्म के आगे बढ़ने की व्यवस्था, भारत में नए नए धर्मों की स्थापना का सच आखिरकार क्या है। लेकिन अगर इसी तरह से हम समाज को देखने का प्रयास करें तो समाज को देखने के प्रयास में मैं आपको एक कक्षा भारतीय समाज का विकास और स्थायित्व और भारतीय समाज की निरंतरता पर हम जल्दी ही इस पर एक बात करेंगे, यही करेंगे, क्लास में करेंगे। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि हमने जो टॉपिक लिया वो टॉपिक था महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी हम भारतीय समाज की चर्चा करते हैं इतिहास के अनुसार, उसमें हम महिलाओं की दशा बताए बिना इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति या अन्य सामाजिक स्थितियां, इन पर गंभीरता से इतिहास पर गौर किया जाता है। तो जब भारतीय इतिहास में हम महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व में तो महिलाओं की स्थिति में किसी भी प्रकार का समानता या असमानता का कोई प्रश्न ही नहीं था। यानी महिलाओं की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, एकदम सही। जैसे कि मान लीजिए मेरी एक आंख 20 किलोमीटर और दूसरी आंख 40 किलोमीटर दिखती है, तो ये क्या है? ये सही मायनों में एक प्रकार का एक अंतर है, भेदभाव है। इसको हमने व्यंग्यात्मक रूप से भले ही कहा हो, लेकिन भारत के समाज में अगर हम देखें तो विमेन एम्पावरमेंट शब्द आ गया, महिला सशक्तिकरण शब्द आया। तो क्यों आया ये शब्द? इस शब्द के मायने क्या है? इस शब्द के मायने हैं कि शायद हम महिला और पुरुष में भेद, विभेद और कई प्रकार के अंतर के साथ
इस समाज को पाते हैं। यहां तक कि नारीवाद जैसे शब्द भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन इतिहास की शुरुआत ऐसे नहीं हुई। इतिहास की शुरुआत में सही मायनों में 1500 ईसा पूर्व में, यानी 1500 BC, when there was a time of early Vedic age, Rigvedic age, the condition of women was prosperous, harmonious and equal. बराबर थी स्थिति। क्या कारण था उसका? उसका कारण यह था कि महिलाएं अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में बराबर से योगदान देती थी। मैं पॉइंट रिपीट करता हूं कि द कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन इकोनॉमी वाज इक्वल। समानता थी, पुरुष और महिला समानता के साथ अर्थव्यवस्था में भागीदारी करते थे। और अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी ही महिला और पुरुष के एक ही समाज में रहते हुए, समानता के साथ रहते हुए हमें ऋग्वैदिक समाज की सूचना देते हैं। यानी कि 1500 ईसा पूर्व तक भारत के समाज में कहीं पे भी, किसी भी तरह से कहीं पे भी अंतर, विभेद या भेदभाव की स्थिति महिला और पुरुष के बीच में नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 BC, द टाइम ऑफ लेटर वैदिक एज। टाइम ऑफ लेटर वैदिक एज इज फेमस फॉर द सेटलमेंट ऑफ एग्रीगेरियन इकोनॉमी। हम बन गए कृषि अर्थव्यवस्था क्योंकि हमारे पास आ गया लोहा। लोहा मतलब मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा। ये कविता आपने सुनी होगी। पर चलो, यहाँ कविता की क्लास नहीं है, साहित्य की क्लास नहीं है, हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की बात नहीं कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं। तो इतिहास की बात में लोहा मिला 1000 ईसा पूर्व में, और लोहे के मिलते ही हो गया चमत्कार। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था, वहां से पशुपालन पर निर्भर अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था आते ही क्या हुआ? कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था आते ही समाज स्थायी हो गया। और इस स्थायी समाज में कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, और भारत में पहली बार स्थायी जनसंख्या, स्थायी समाज और बढ़ते हुए क्षेत्र जैसी गतिविधियां साफ तौर पर देखी जाने लगी। ये विकास था, ये उन्नति थी, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाई देता है भारत के समाज में। और ये अंतर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में साफ तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि 1500 ईसा पूर्व में पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था, 1000 ईसा पूर्व में कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इस बात को समझाती है कि पुरुष और महिला का कार्य क्षेत्र अब अलग अलग होगा। कृषि अर्थव्यवस्था के आ जाने से विनिमय व्यवस्था चल रही है, ये ना भूलें आप। बार्टर सिस्टम है अभी भी। बार्टर सिस्टम अब एक सामाजिक व्यवस्था बन गया है। विनिमय व्यवस्था अब एक सामाजिक व्यवस्था बन गई है। कैसे? जैसे आपके घर में कुछ एक्स्ट्रा बन जाता है तो आप अपने पड़ोसी को खिलाने जाते हैं, उससे कहते हैं कि आप खा लीजिए। आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप 2 टमाटर, 1 कप चीनी, है ना, ये सब लेने पड़ोस में चले जाते हैं। तो ये व्यवस्था विनिमय व्यवस्था है ना, ये सामाजिक व्यवस्था है। एक समय में यही सामाजिक व्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था का आधार थी। यानी कि विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था पर हम जीवित थे। ठीक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या बड़ा परिवर्तन आया? भारत का समाज स्थायी हो गया और महिला और पुरुष के कार्य क्षेत्र बढ़ गए। और महिलाएं जब घर में हाउस होल्ड वर्क करने लगी तो वहां से क्या प्रॉब्लम आई? वहां से अर्थव्यवस्था में उनका योगदान धीरे 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 शून्य या नगण्य माना जाने लगा। ये एज आपको ध्यान रखनी है, इस एज को आपको देखना है। हम कह सकते हैं कि 1000 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से महिलाओं की दशा में गिरावट आने लगी, और उसका सबसे मुख्य कारण था महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी में कमी आना। और बस शायद यहीं से रास्ता खुला धीरे धीरे एक बढ़ते हुए समाज का स्थायी हो जाना, धर्मों की स्थापना, अर्थव्यवस्था की स्थापना, नगरों की स्थापना, और सबसे बड़ी बात एक भारत का उन्नतशील व्यवस्था में परिवर्तित हो जाना। लेकिन ऐसी दशा में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे, शायद मुझे लगता है ऐतिहासिक नजरिए से, ऐतिहासिक विचारधारा से, शायद धीरे 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 स्थितियों में परिवर्तन आता रहा।
उनके शिक्षा संबंधी अधिकार, सामाजिक अधिकारों में कमी आई और धीरे धीरे समाज ये महसूस करने लगा कि अब उसे बहुत आगे चल के विमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण जैसे शब्दों की आवश्यकता पड़ी। तो महिला सशक्तिकरण पर शेष बातचीत हम फिर करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।